तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिनॉप्टिक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी अगर हम देखेंगे जो आईटी से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो काम होता है, यानी कि जो कनेक्शन वगैरह करने होते हैं आईटी से रिलेटेड, तो वो ये कंपनी करने का काम करती है। लेकिन अगर आप देखोगे अगर कुछ राउटर्स वगैरह अगर कनेक्ट करने, स्विचेस वगैरह अगर कनेक्ट करने, जो मेनली जो कंपनीज वगैरह होती है, अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर नजर आते हैं। बीओबी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर ब्लू डार्ट की अगर हम बात करेंगे, फिर फेड बैंक करके जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, मोतीलाल ओसवाल भी हमें यहाँ पे ये कंपनी का वन ऑफ द कस्टमर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए इसका मतलब अगर आप देखोगे कोई भी अगर कंपनी तो उनका जो भी डिजिटल नेटवर्क है तो उसको पूरा एक तरीके से कनेक्ट करना, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अभी अगर हम देखेंगे तो अभी रिसेंटली यहाँ पे कंपनी ने बीएसएनएल के साथ में भी हमें एक एग्रीमेंट हमें यहाँ पे कंपनी ने करती हुई कंपनी नजर आई है। और इसमें अगर आप देखोगे जो 5G जो कंपनी का जो 5G नेटवर्क हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, तो उससे रिगार्डिंग जो डिजिटल इंफ्रा यानी कि जो आईटी से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो ये कंपनी उसमें जो डेवलप करने में ये कंपनी हमें हेल्प करती हुई नजर आएगी। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज की भी अगर हम बात करेंगे तो 584 एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और अगर हम कंपनी के ऑफिस की अगर मेन ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई के अंदर हमें यहाँ पे मेन ऑफिस नजर आता है और उसके अलावा 17 लोकेशन के हमें अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के जो रीजनल ऑफिस है वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी के लोन्स वगैरह तो उसे कंपनी यहाँ पे रीपे करती हुई नजर आएगी। और कुछ यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी उस फंड को यूज करेगी। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे कंपनी कोई कंपनीज को एक्वायर करने में ये कंपनी इस फंड को यूज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए जगमोहन मनीलाल शाह में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। जतिन जगमोहन शाह जी और उसके अलावा जानवी जतिन शाह जी, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2020 में लगभग 22 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके बाद में ये नंबर हमें 34 करोड़ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे 50 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अभी कंपनी ने 9 महीने में 34 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 45 से 50 करोड़ के लगभग का ये साल का कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है, जो कि ये दिखा रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हमें लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी ऐसे में आईपीओ में अगर आप देखोगे तो जब कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है तो उसके लास्ट ईयर में तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मोस्टली बढ़िया ही होती है और वही हमें यहाँ पे ये होती हुई नजर आई है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उतना जितना रेवेन्यू कंपनी ने पिछले साल किया था उतना अभी तक कंपनी ने रेवेन्यू नहीं किया, लेकिन उतना कंपनी ने अभी प्रॉफिट कमा लिया है। तो ये तो मुझे क्लियर कट इंडिकेशन है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने जो नंबर्स है उसको खेल के यहाँ पे कंपनी ने प्लेइंग किया। क्योंकि देखिए अगर आपका रेवेन्यू भी 16 करोड़ उससे कम है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 करोड़, वहाँ पे कैसे बढ़ सकती है। तो इतना मार्जिन एक्सपेंशन मेरे ख्याल से नहीं होता, ये मेरा माइंड ये मुझे बोलता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 5 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 237 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और 600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि अराउंड 1,42,200 रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का टोटल हमें यहाँ पे लॉट यहाँ पे नजर आता है। अगर मैं इशू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 54 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे टोटल आईपीओ यहाँ पे नजर आता है। लेकिन एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे यह नजर आती है कि 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 27 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो देखिए अभी जिस तरीके से मार्केट में यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 10 टाइम्स से ज़्यादा में यहाँ पे ये आईपीओ कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके ज़्यादा रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये मुझे नेगेटिव फैक्टर ये लगा क्योंकि यहाँ पे 35 करोड़ के लगभग की कंपनी का फ्रेश इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। लगभग 18 करोड़ के शेयर हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर में यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इशू का जो 1/3 पार्ट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास पे जाता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिए ये मुझे इसलिए नेगेटिव लगता है क्योंकि देखिए जब आपकी कंपनी इतनी छोटी है तो आप इतना अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी आने वाले टाइम पे काफी अच्छी तरीके से ग्रो करने वाली है तो आप हायर वैल्यूएशन पे अपने स्टेक को बेचोगे ना। अभी लगभग अगर आप देखोगे 200 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी अगर आपको लगता है कि 1-2 साल में 2-3 साल में आपकी कंपनी 1000 करोड़ की बन सकती है तो आपने तब बेचना चाहिए। अगर कंपनी के प्रमोटर इतना जल्दी बेच रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है। क्योंकि देखिए हमें जो बिजनेस मॉडल हमने देखा है तो बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का अच्छा नजर आता है। लेकिन जब प्रमोटर आके खुद ही अपना स्टेक बेच रहा है तो देखिए कंपनी का
प्रमोटर यहाँ पे कंपनी को चलाता है, हम यहाँ पे नहीं चलाते। हम ये देखते हैं कि हाँ भाई कंपनी क्या काम करती है, हाँ ये बिजनेस थोड़ा अच्छा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, हम उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नजर आता है। और ये जो कंपनी, ये कंपनी हमें एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 11 जुलाई को रिफंड मिल जाएगा, 12 जुलाई को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 13 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 200 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये मान के चलते कि ये साल कंपनी ने जो प्रॉफिट बताया वो सही है और उसके हिसाब से अगर हम अगले 3 महीने में कंपनी उतना कमाएगी तो उसके हिसाब से लगभग 7 करोड़ के लगभग का पैड कंपनी का में यहाँ पे आता हुआ नजर आता है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 28-29 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ी कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लेकिन ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वाइज अच्छी है। रेवेन्यू इस साल थोड़ा कंपनी का कम हुआ है, लेकिन बाकी हर साल कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। अगर हम आरओसी की बात करेंगे, एबिटेडा की बात करेंगे तो ये दोनों नंबर भी कंपनी के अच्छे हैं। और अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो 0.75 के लगभग का डेट इक्विटी हमें यहाँ पे नजर आता है। और भी यहाँ पे कंपनी कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कम करेगी, अभी 35 करोड़ से कंपनी की इक्विटी भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल रिस्क भी हमें यहाँ पे कम नजर आता है। देखिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पैसे बनने वाले होते तो यहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेचता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये शेयर को नहीं रखना चाहिए। मैं डेफिनेटली नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे और मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि 1-2 महीने में थोड़े यहाँ पे पैसे बन सकते हैं, या फिर थोड़ा 5-10% यहाँ पे लिस्टिंग गेन पे भी हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर जिन लोगों का रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है, यानी कि अगर बाई चांस ये कंपनी 10 से 15% अगर नीचे खुल जाती है, यानी कि अगर 14 से 20 हज़ार का रिस्क अगर आपको यानी कि लिस्टिंग के दिन अगर हो जाता है, अगर आप उसको नहीं कह सकते हो तो डेफिनेटली अपने आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी अवॉइड करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों के लिए अपने आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन किसी को अगर रिस्क लेना है, यानी कि 5-10% ऊपर नीचे वाला अगर रिस्क लेना है तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 5-10% उसमें नीचे भी जा सकता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना बढ़िया नहीं रहेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सिनॉप्टिक टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।